हेलो गाइस, मैं मुकीम सर। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको संख्या पद्धति में आगे पढ़ाने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, आप इसको देखिएगा। ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जिससे आपका कुछ छूटे ना। देखिए, शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेष फल 31 प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, भाग देने वाली बात जो करी गई है वो 51 से करी गई है और 17 से। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा से भाग, जिससे भाग दिया जा रहा है वो कितनी है? 51 है, और दूसरी कितनी है? 17। अब शेष फल, यहाँ पर शेष फल की बात कर रहा है, तो शेष फल 51 के लिए तो 31 है और इसके लिए आपको पता नहीं है। तो आपको ध्यान से ये देखना है कि 51 के लिए 31 है, तो 17 के लिए शेषफल कितना होगा? तो 17 का शेषफल अगर आपको निकालना है तो जो पहले वाला शेषफल है उसी में आप 17 का भाग दे दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अलग करके भी दे सकते हैं, 31, 17 और 17 एक कम 17 आपका आ जाएगा, और 11 में से 7 गया, आपका 4 बचेगा और यहाँ पर 14। ये आपका शेषफल। सवाल आपका लग चुका है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी भाग वाली संख्याएं होंगी जिनसे भाग दिया जा रहा है, वो आपकी पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से कटना चाहिए। अगर ये संख्या 17 तियां 51 होता है, अगर ये संख्या ना कटती तो आप शेषफल नहीं निकाल सकते हैं, शेषफल निकलेगा ही नहीं। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाली भाग देने वाली संख्या है और जो दूसरे वाले भाग देने की संख्या है वो संख्या उससे कटना चाहिए, यानी कि भाग जाना चाहिए, तभी आप इसका शेषफल निकाल सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो आपका सवाल नहीं लगेगा, उसमें यही हो जाएगा कि नहीं हल किया जा सकता है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 13 वही सिस्टम लगा दीजिएगा। इसमें लिखा है से भाग, तो भाग जो दे रहे हैं वो 78 है, वो 13 है। इसका जब आप पहले देख लीजिएगा, भाग चला जाएगा, नहीं 13 छंग 78 चला जाएगा। तो जो अभी पहले बताया था वही आपको आइडिया लगाना है। और ये शेषफल आपका पहले वाले के लिए 29 है, तो इसके लिए शेषफल 29 है और इसके लिए पता करना है, तो इसका आप भाग दे दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, बचा कितना? 3 बराबर शेषफल। शेषफल जो आया उसका 3 आया, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों को जोड़िएगा। के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं उसको आप देख लीजिएगा कि 48 आपका है। 48 के लिए आपका कितना है? 15। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है यदि संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, संख्या तो पता नहीं, तो तब 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर 16 से भाग देना है और इसका शेषफल आपको पता करना है। हमने आपको ये बताया था, इसको बोलते हैं से भाग।
इसको बोलते हैं शेषफल। आप ये देखिएगा कि अगर ये चीज़ ना कहता तब तो आप डायरेक्ट दे सकते थे, 16 का 15 में भाग दे देते, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि संख्या में 10 जोड़ दे। जब हम इसमें भाग देते हैं तो इसी में ही प्लस 10 जोड़ दिया जाएगा और जो संख्या बनेगी वो 25 बनेगी और 25 में आप 16 का भाग दिए, 16 एक कम 16 बचा 9, यही आपका आंसर शेषफल। समझ में आ गया होगा। फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। भाग वाली जो संख्या है उसको लिख लीजिएगा, दूसरे भाग वाली संख्या लिख लीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों ये संख्याएं होंगी, वो पहली वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या का भाग जाना चाहिए। अगर भाग नहीं जाएगी तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो हल ही नहीं होगा। तो 16 का हम इसमें गुणा, 16 का अगर हम भाग देते हैं तो 16 3 48, ये कंडीशन सही है। अब इसके बाद इसका ये 15 दिया है, 15 दिया, संख्या तो हमें पता नहीं है, शेषफल हमें मालूम है 15। जब कभी भी यदि संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो शेषफल में ही 10 जोड़ दीजिएगा और 16 का भाग दे दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जोड़ कर दिया जाए, यहाँ पर अंतर भी कह सकता है तो आप घटा दीजिएगा, यहाँ पर गुणा कह दे तो आप गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर वर्ग कहे तो आप वर्ग कर दीजिएगा, यहाँ पर घन कहे तो आप घन कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हमने जोड़ वाला दिया था, अब गुणा वाला दिए दे रहे हैं। स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं, घन वाला भी कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। आपको यहाँ पर लिखना है से भाग किसका किसका है, 91 और 13। शेषफल पहले वाले का 11 है और इसका पता करना है। तो 13 7 91, कंडीशन सही है, भाग जा रहा है। अब आप ये देखिएगा 51 के लिए ये इतना है। अब कह रहे हैं यदि संख्या में 5 से गुणा किया जाए, संख्या तो पता नहीं है, तो गुणा हमें किस में कर देना है, शेषफल। 11 पंचे 55 और इसका हमें भाग दे देना है, आपका आंसर आ गया। ये 13 से 13 39, 13 चक्कू 52 बटे बचे 3 और ये आपका शेषफल लग गया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि गुणा हो, यहाँ पर जोड़ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। आप इसको लगा लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15 से पूर्ण विभाजित हो। तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए। 5 बार 9 लिख दीजिए, ये बड़ी संख्या हो गई। कितने का, 15 से पूर्ण विभाजित हो। तो 15 से आप इसको भाग दीजिएगा, 15 छक्का 90, बच्चा कितना 9, फिर उतार लिया 9 का, 15 छक्का 90, फिर बचा 9, फिर उतार लिया 9, 15 छक्का 90, फिर बचा 9, फिर उतार लिया 9, 15 छक्का 90, ये 9। आप ये देखिएगा कि इसमें शेषफल कितना आया, 9। कुछ नहीं करना है, आप 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख दीजिएगा और जो शेषफल आया उसको घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्लियर। कोई भी संख्या अगर बड़ी से बड़ी आती है तो आप उस बड़ी से बड़ी संख्या को लिख लीजिएगा और जो संख्या यहाँ पर दी है उससे भाग दे दीजिएगा। लास्ट में जो शेषफल आए वो बड़ी से बड़ी संख्या को उसको घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। अब इस तरीके के आप क्वेश्चन सीख गए हैं। अब हम छोटी से छोटी संख्या के बारे में भी आपको
बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या 1000, इसमें भाग आप वही दे देंगे 9 का पहले, 9 एकम 9, बच्चा कितना 1, 0, 9 एकम 9, बचा कितना 1, ये 0 ताले, फिर 9 एकम 9 कितना आया 1। ये जो शेषफल आया है वो हम 9 में से इसको घटा देते हैं, तो कहने का मतलब ये है 9 माइनस 1 बराबर 8। ये जो 8 आया है और जो आपका 1000 था, इसमें हम प्लस कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है। फिर एक बार समझ लीजिएगा, जब भी कोई छोटी से छोटी संख्या दे, आप छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिएगा, जिससे भाग दिलवाया जा रहा है पूर्ण का उसका भाग दे दीजिएगा, और जो आपका शेषफल आएगा तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे और आपका शेषफल इसको घटा दीजिएगा, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। जो यहाँ पर संख्या आएगी वो संख्या आप जोड़ दीजिएगा, जो 4 अंकों की संख्या थी वही आपका आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप बनाइएगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।